I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 6.2 का बेसिक पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 6.1 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 6.2 का बेसिक पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन। आपको लिख लेना है वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, बात करते हैं पार्ट 6 की, अपकलज के अनुप्रयोग की। जब भी आपको पार्ट 6 तैयार करना हो तो प्रकार से तैयार कर लेना। इसमें ज़्यादा प्रकार नहीं है, 5 प्रकार हैं। जैसे प्रकार 1 हम पढ़ा चुके हैं, राशियों में परिवर्तन की दर, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्धमान और ह्रासमान फलन। ये प्रकार 2 में आता है। और प्रकार 3 की बात करें तो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब आपको पढ़ना है। प्रकार 4 में आपको पढ़ना है सन्निकटन, और प्रकार 5 में आपको पढ़ना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो प्रकार से आपको तैयार करना है, ज़्यादा इसमें प्रकार नहीं है, 5 हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रकार आपको दिख रहा है और पहला प्रकार हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपको प्रकार 2 में वर्धमान और ह्रासमान फलन की जानकारी देंगे। कब फलन वर्धमान होगा और कब फलन ह्रासमान होगा। तो आपको फलन मिलेगा और एक अंतराल मिलेगा। अंतराल भी मिलेगा और संख्याएं भी मिल सकती हैं, जैसे पूर्णांक है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो अंतराल भी मिलेगा और संख्याएं भी मिलेंगी। जैसे अंतराल में आपको पता है संख्याएं ही मिलेंगी, और वैसे भी आपको जैसे वास्तविक संख्या R से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्रश्न में। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं बेसिक। जब बेसिक आपको अच्छे से हम सिखा देंगे तभी आप प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न हल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको नंबर यहाँ पर फर्स्ट में बताएंगे वर्धमान फलन कब होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यदि f(x), यहाँ पर हमने क्या ले लिया, R ले लिया। R तो जानते ही हो आप लोग, बोलते हैं वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको यदि f(x, R) में वर्धमान फलन है, अगर f(x) जो है वास्तविक संख्याओं में वर्धमान फलन है, तब एक फार्मूला आपको याद करना है, f'(x) का मान हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा आपको पता ही है, पॉजिटिव बोलते हैं। 0 से जब बड़ा मान आएगा f'(x) का तो आपको पता है प्लस ही आएगा। और यहाँ पर लिख देते हैं वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं से मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू R। तो जैसे f'(x) की जो आंसर शीट निकलेगी x के पदों में निकलेगी, तो x का मान आपको R से लेना है। अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, चाहे धनात्मक ले लो, चाहे ऋणात्मक ले लो, चाहे दशमलव वाली संख्याएं ले लो। तो f'(x) की जो आंसर शीट मिलेगी क्या मिलेगी, धनात्मक मिलेगी, मीन्स 0 से बड़ी मिलेगी। तो हम कह देंगे जो f(x) है वो R में क्या है, वर्धमान फलन है। तो इस फार्मूले को आप लोग क्या करना, याद कर लेना। एक उदाहरण हम आपको बता देंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं f(x) इक्वल x³ प्लस का 2x प्लस का 1, इतना ले लिया। और यहाँ पर हम यही वास्तविक संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है f'(x) ज्ञात करना पड़ता है, तभी बता पाओगे कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो एक फलन आपको मिल जाएगा, इसका क्या करेंगे, अपकलन करेंगे, एक बार करेंगे। तो f'(x) आपको पता है डैश क्या बताता है, एक बार अपकलन। अगर इस पे डबल डैश है तो 2 बार अपकलन। ये सब आपको पता है, आपको जानकारी नहीं है तो प्रश्नावली जो हमने पढ़ाई थी 5.2 में,
मतलब पाठ 5 सांतत तथा अवकलनीयता में प्रश्नावली 5.2 पढ़ाई, उसका बेसिक जरूर पढ़ लेना। तो एक बार अवकलन, 2 बार या 8 बार सब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आपको पता ही है कि दोनों तरफ d/dx रखते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 से लेकर प्रश्नावली 5.8 तक क्या था, अवकलन ही था। पार्ट 5 की बात कर रहे हैं। चलो वापस आ जाओ यहाँ पर, जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं d/dx दोनों पक्षों में आपको रखना है। तो x³ प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, f'(x). अब आपको पता है हर एक पद का अवकलन होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, 3x², यहाँ पे इतना मिलेगा, ठीक है। और x जो है हम r से लेंगे, वास्तविक संख्याओं से। अगर आप x का मान r से कुछ भी रखो, यहाँ पर जैसे 1 रखा तो कितना मिला, f'(x) का मान 5 मिला, प्लस का मिला या नहीं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चाहो तो आप अलग से रफ कार्य भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने प्रैक्टिकल डायरेक्ट कर लिया तो ठीक है, हम मान नहीं रखेंगे, हम प्रैक्टिकल बताएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल से ही आपको बता देना है कि जो आंसर शीट आई है 3x² + 2, अगर x का मान हम r से कुछ भी रखें, ये आंसर शीट क्या देगी, प्लस ही देगी। तो फलन f(x) क्या हो जाएगा, r में वर्तमान फलन हो जाएगा, ठीक है। जैसे x का मान r से कुछ भी ले लो, आपने 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 एकम 3 + 2 5, धनात्मक आया, देखो इसी में मिलेगा 0 से बड़ा। अब x का मान अगर -1 ले लो तो -1 का स्क्वायर 1 ही तो रहा, तो 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 + 2 5, फिर भी प्लस का निकला। चाहे आप प्लस रख लो चाहे माइनस रख लो, क्योंकि घात x क्या है, सम है, तो प्लस ही आएगा। तो प्लस का 2 जोड़ो, चाहे आप यहाँ पर x का मान बदल लो, फिर भी आपको +2 जोड़ना पड़ेगा, धनात्मक ही मान आएगा। तो ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बता देना है कि f(x) जो है वास्तविक संख्याओं में क्या है, वर्तमान फलन है। जैसे यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल किया, ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल करना है। चाहो तो रफ कार्य कर सकते हो अलग से, लेकिन डायरेक्ट जब हो जाए तो रफ कार्य करने में क्या फ़ायदा है, टाइम जाता है रफ कार्य करने में, तो इसीलिए रफ कार्य नहीं करेंगे, दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लो। x का मान r से रखेंगे, इसमें धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आया। अगर केवल और केवल मान रखने पर धनात्मक आता, केवल और केवल, तो क्या होगा, फलन f(x) वर्तमान होगा, क्योंकि बताया है आंसर शीट क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी केवल। तो आपको लिख देना यहाँ पे आता f(x) r में वर्तमान फलन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। अब आपको हम बताएंगे ह्रासमान फलन। यहाँ पे नंबर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं ह्रासमान, ठीक है, ह्रासमान फलन। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेस। ह्रास में आपको आंसर शीट निकल के आएगी f'(x) की निगेटिव ही निकल के आएगी, ठीक है। और इसका उदाहरण भी हम आपको बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो वर्तमान के लिए उदाहरण बताया था, अब ह्रासमान के लिए देख लो आप लोग। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जो यहाँ पर बॉक्स में हम बंद कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब अंतराल निकालने के लिए कहा जाता है प्रश्न में, तो यही यूज करते हैं f'(x) लेस देन और f'(x) ग्रेटर देन 0। तो ये भी आपको याद कर लेना है फार्मूला, जो बॉक्स में हम बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण बता देते हैं ह्रासमान के लिए। तो x⁴ प्लस का यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम अंतराल लेंगे। हमने बताया था अंतराल भी आपको मिलेंगे प्रश्न में, और ये वास्तविक संख्या भी मिल सकती है। तो यहाँ पर अंतराल लिख देते हैं -∞, 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है, क्योंकि f'(x) का मान देखना है निगेटिव, क्योंकि निगेटिव आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो निगेटिव ही निकलेगा। पहले वाले में वर्तमान में हमने एक उदाहरण लिया था तो वहाँ पे प्लस निकला था। ऐसे ही आपको प्रश्न जब मिलेंगे ना प्रश्नावली 6.2 में, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मतलब कुछ भी रखें, अगर प्लस ही आता है केवल, तो वर्तमान फलन होगा। x का मान यहाँ से अंतराल से रखें, कुछ भी रखो,
कुछ भी रखो, अगर नेगेटिव आ जाए एफ डैश एक्स का मान तो कह देना कि ह्रासमान फलन होगा। चलो अवकलन कर रहे हैं। पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब तो आपको पता ही है कि दोनों तरफ हमें क्या रखना है, एफ एक्स मतलब डी अपॉन डी एक्स रखना है। ठीक है, अवकलन करो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। ये बात आपको पता है। इसका अवकलन डायरेक्ट करो, अवकलन तो सीख गए हो, अब क्या बार बार हम अवकलन आपको बताएं। ठीक है, 2 का 0 हो गया। अब x का मान आप अंतराल से कुछ भी ले लो, 0 से छोटा ही लेना है। और ये आपको दिख रहा है माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे 0 से छोटी संख्याएं ले सकते हो कुछ भी, -1 -2 -3 या -1.5 कुछ भी ले लो। तो दशमलव वाली हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो दशमलव वाली संख्याएं नहीं लेते हैं, पूरी पूरी ले लेते हैं। तो इससे ये पता लग जाएगा, जल्दी पता लग जाएगा कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। देखो घात आपको विषम दिख रही है, तो घात विषम दिख रही है। अगर आपने 0 से छोटी कोई भी संख्या रखी, जैसे -1 रखी, तो -1 का क्यों कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। 4 का इंटू -1 में करेंगे -4 निकलेगा। तो -4 आंसर शीट क्या है, नेगेटिव है। चाहो तो आप -2 रख लो यहाँ से, x का मान अंतराल से खुला अंतराल है, तो 0 से और ले लो छोटा, -2 रख लो, तो कितना मिलेगा, -8 मिलेगा। जब 4 का 8 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -32 आएगा। तो -32 माइनस आपको दिख रहा है, तो माइनस अगर दिख रहा है तो क्या है भाई, 0 से छोटी आंसर शीट आ रही है बराबर। तो कुछ भी रख लो, x का मान यहाँ से अंतराल से इसमें निगेटिव ही आएगी। तो निगेटिव जब आएगी तो यहाँ पर आपको ऐसे करके लिख देना है, एफ डैश एक्स जो आया है इसका मान निगेटिव ही निकलेगा। अगर निगेटिव निकलेगा तो आपको फार्मूला पता है, अगर नेगेटिव निकल रहा है तो ये फलन जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है आपको, यहाँ पे लिखो, ये जो चीज़ है यहाँ पे लिखो। ठीक है, इसके सामने ही लिखो जब नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। ठीक है, नेगेटिव आ गया तो आपको यहाँ पे लिख देना, अतः एफ एक्स कामा -इनफाइनाइट कामा 0 में इस अंतराल में ह्रासमान फलन है। इसको भी नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब नंबर 3 आपको बताएंगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, अब रूल नंबर 3 आपको बताएंगे। रफ कर देते हैं, जो भी यहाँ पे रफ करने में टाइम लग जाए थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 3 डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि एफ एक्स कामा आर में ना वर्धमान फलन है, ना वर्धमान फलन और ना ही ह्रासमान फलन है। ना वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है, तब एफ डैश एक्स की आंसर शीट क्या निकलेगी, पॉजिटिव और निगेटिव निकलेगी। इसमें दोनों ही निकलेंगे। ठीक है, पहला रूल जो था केवल और केवल पॉजिटिव निकली थी एफ डैश एक्स की आंसर शीट, और दूसरे रूल में केवल और केवल नेगेटिव निकली थी। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे। ठीक है, जब दोनों मिलेंगी तो फलन क्या होगा, ना ही वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं, वही ले लो, एफ एक्स बराबर एक्स की घात कितनी है, 4 + का 1, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू r ले लेते हैं। अब कलन करो पहले x के सापेक्ष, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ मान ले लेंगे वास्तविक संख्याओं से,
दो तीन संख्या रख के देख लेंगे प्लस की, दो तीन रख के देख लेंगे माइनस की। अगर प्लस पे प्लस आ रहा है और माइनस पे माइनस आ रहा है तो मतलब दोनों आंसर शीटें आ रही हैं, तो ना वर्धमान और ना ही ह्रासमान फलन होगा। तो पहले क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx आपको रखना है। इस तरफ भी रखो उस तरफ भी रखो, तो x⁴ प्लस का 1, इसका क्या होगा, f' होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4x³ आएगा। ठीक है, अब आपको देख लेना है, जब हम x का मान r से लें, पहले हम क्या करेंगे, आपको पता दशमलव वाली भी संख्याएं मिल जाएंगी r से, लेकिन हम दशमलव वाली क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करना है यार, चेक करना है कि इस आंसर शीट से प्लस भी आएगा या माइनस भी आएगा। चेक कर लेते हैं। चेक करने में तो पूरी रखो ना, दशमलव में अगर रखोगे तो गुणा उणा करने में दिक्कत आएगी ना। तो पहले हम x का मान r से 1 ले लेते हैं। 1 का क्यों 1, तो आंसर शीट क्या मिली, 4 मिली, वो भी प्लस की। अगर हम x का मान 2 ले लें यहाँ से r से, 2 की घाते 3, कितना मिलेगा 8, 4 8 32, प्लस की आंसर शीट है। अगर हम x का मान -1 ले लें, तो यहाँ पे रखो -1 की घात 3, तो -1 निकलेगा। अगर 4 का इंटू कर दें -1 में, तो आपको पता -4 निकलेगा। तो मतलब जब हमने x का मान 1 रखा तो आंसर शीट क्या निकल रही है इसकी, f' x की प्लस का 4 निकली। ठीक है, x बराबर 1 पर। चलो हम रफ कार्य बता देते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, ऐसे रफ कार्य करोगे टाइम नहीं लगेगा पेपर में, अगर प्रश्न आ गया तो प्रैक्टिकल जैसे बता रहे थे वैसे करना, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक में बता देते हैं। प्रश्न 6.2 के जब प्रश्न हल करवाएंगे तो प्रैक्टिकल करना है। x बराबर 1 रखा तो f' की आंसर शीट प्लस का 4 आई है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो प्लस। अब 2 रखेंगे x का मान, तो देखो कितनी आएगी, यहाँ पे 2 की पावर 3 8, 8 चक्कू प्लस का 32। फिर हम -1 रख लेते हैं, रखो -1, तो माइनस का 4 मिलेगा। चलो x बराबर -1 पे -4 मिल रही है, -2 पे तो माइनस का कितना मिलेगा 32, x बराबर -2 पे। तो आंसर शीट आपको देखना है, इधर देखो, इधर आपको दिख रहा है प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस दोनों आ रहे ना। ऐसे करके प्रैक्टिकल करते हैं। x का मान अगर कुछ भी रख लो, अगर केवल प्लस का आता रहे तो वर्धमान फलन होगा। अगर x का मान हम रख रहे हैं केवल और केवल नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा। अगर हम मान रख रहे हैं तो प्लस आ रहा है और बाद में माइनस भी आ रहा है, प्लस माइनस भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो क्या आएगा, ना वर्धमान फलन होगा ना ही ह्रासमान फलन होगा। ऐसे करके आपको प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे हमने बता दिया रफ कार्य करके, नहीं तो डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल करना है, सोचना है। आंसर शीट f' की क्या निकलेगी, प्लस की निकलेगी कि माइनस की निकलेगी। तो तीसरा ये रूल कंप्लीट हो गया भाई। यहाँ पे लिख दो x के मान हम r से ले रहे थे, यहाँ पे लिख दो अतः f(x) का मान r में ना वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। ठीक है, ये रूल नंबर कौन सा है, तीसरा कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करो, नोट कर लो। अब आपको हम रूल नंबर 4 बताएंगे, इसको हम हटा देते हैं। अब आपको हेडिंग डाल लेना है, हम बोल देते हैं अंतराल निकालने के लिए सूत्र। हेडिंग डाल लो आप लोग, तब तक हम इसको रफ कर रहे हैं। आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी, ठीक है। गुरुजी पीछे हो गए, चेला आगे हो गए। गुरुजी पीछे हो गए, चेला आगे हो गए। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। अभी सवाल नहीं लग रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं। जब प्रश्न 6.2 में सवाल लग हुआ है तब कहना जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल।
ठीक है, जब तक हमारे पेपर में बवाल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर 4 आपको बताएंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अंतराल निकालने के लिए सूत्र। इसको सही से पढ़ लेना है भाई साहब, क्योंकि अंतराल निकालने के लिए आता है, प्रश्न आ जाता है। इसमें नंबर 1 देखो, यदि x का मान हम ले लें a से ग्रेटर ले लें, यदि इतना हो तब देखो ये आपको मिल जाएगा। जब प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न हल करवाएंगे तो ऐसा अगर मिल गया तो आपको कैसे हल करना है, कैसे अंतराल निकालना है, ये आपको सीखना है। जैसे x का मान a से बड़ा कहाँ तक जाओगे, सपोज इनफाइनाइट तक जाओगे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इनफाइनाइट कर लेते हैं। ऐसे करके आपको घुमा के लिखना है। x मान a से बड़ा लेना है, जैसे बोल दें x मान 1 से बड़ा लेना है, कहाँ तक, तो प्लस इनफाइनाइट तक जाओगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर a ले लिया है, सामान्य नंबर इसको बोलते हैं। a के स्थान पे 1 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जनरल आपको हम सिखा रहे हैं, संख्याएं आपको मिलेंगी जब प्रश्न हल करवाएंगे। तो इसके बाद आपको कैसे लिखना है, a पहले लिखना है और इनफाइनाइट बाद में लिखना है। तो ऐसे करके अंतराल आपको निकालना है। अंतराल क्या आया, a, इनफाइनाइट, समझ गए। अब इसी को हम या करके आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटर है, अगर मिल जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि x ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे इक्वल कर लिया, इतना हो तब आगे क्या करोगे, यहाँ पे ग्रेटर है, वहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद यही लाइन लिखना है, ये वाली सेकंड वाली। कैसे लिखोगे, जिस तरफ इक्वल है इस तरफ इक्वल रखो, ऐसे करके लिखना है। और आप कहोगे सर यहाँ पर इक्वल क्यों नहीं रखा, तो ये मेरी बात एक याद रखना, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी इक्वल नहीं आएगा। चाहे आप 10th में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंटर में कर रहे हो, चाहे बीएससी में करो, चाहे एमएससी करो, चाहे जितना आप पढ़ लो, चाहे कहीं पढ़ लो जाके, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी इक्वल नहीं आएगा, याद रखना। तो इसके बाद कैसे लिखोगे, a, इनफाइनाइट, इधर क्या है, बंद अंतराल, और इस तरफ क्या है, खुला है। ये बंद, ये खुला। बंद को बोलते हैं क्लोज और खुलाए को क्या बोलते हैं, ओपन। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बराबर जिस तरफ लगा है उस तरफ ये ब्रैकेट आएगा, ये वाला बड़ा ब्रैकेट आएगा, और जिस तरफ नहीं लगा है उस तरफ ओपन आएगा। देख लो यहाँ पर इसके नीचे बराबर नहीं था तो ये खुला अंतराल, ये गोल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ऐसे समझ लेना। हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतराल a, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। इसको बॉक्स में ऐसे करके बंद कर लेना है और सीख लेना है। चाहो तो एक उदाहरण हम दे देते हैं, यहाँ पे उदाहरण सीख लो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, क्योंकि बेसिक में क्या है, अगर आपने बेसिक अच्छे से सीख लिया तो प्रश्न 6.2 के जब प्रश्न हल करवाएंगे तो हलवा लगने लगेंगे, आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया। ठीक है, अब 2 से बड़ा x का मान, x बिलोंग्स टू 2, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2, इनफाइनाइट। अब आपको दिख रहा है हम इनफाइनाइट लेते ही नहीं है। ठीक है, 2 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इक्वल ले लेते हैं। इक्वल पे देख लो, उदाहरण बता रहे हैं, जब भी ऐसा मिल जाए तो इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। जो पहले लिखा उसे पहले लिखना है और जो बाद में लिखा उसे बाद में लिखना है। ऐसे यहाँ पर देख लो, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल किस तरफ है, इस तरफ है, तो 2, इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे करके अंतराल निकलेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अंतराल लिख लो भाई, 2, इनफाइनाइट। तो उस तरफ भी आप लोग लिखो, इस तरफ इधर पहले सही कर लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लो अंतराल। दो,
इनफाइनाइट। ठीक है, ये उदाहरण हो गया इसका। अब दूसरा देख लो इसका, इसको हटा देते हैं। अब आपको लेस वाला सिखाते हैं। क्या करते हैं, लेस वाला आपको सिखा देंगे। इसको हटा दें, ग्रेटर सीख लियो। अब देखो लेस वाला नंबर 2, यदि x लेस देन a, अगर लेस मिल जाए, यहाँ पर या करके आपको इक्वल भी बता देंगे साथ साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर x का मान a से छोटा, यहाँ पर x का मान a या a से छोटा लेना है। अब जैसे बात करते हैं x का मान जैसे 5 से छोटा लेना है, तो 4, 3, 2 ऐसे माइनस में पहुँच गए, बहुत पहुँच गए पीछे। तो कहाँ तक पीछे पहुँचोगे, नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, जब भी आपको कम लेना है x का मान तो माइनस इनफाइनाइट तक पहुँचोगे, और जब भी x का मान ज़्यादा पूछा जाए, ग्रेटर पूछा जाए, तो आपको प्लस इनफाइनाइट लेना है। अब इसके बाद अंतराल कैसे लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट कमा है, ये हो गया अंतराल। तो माइनस इनफाइनाइट कामा है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर भी ऐसे लिखो लेस। ठीक है, लेस माइनस इनफाइनाइट बताता है, ग्रेटर हमेशा प्लस इनफाइनाइट बताता है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट कामा है, इधर क्या आएगा, बंद अंतराल आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बराबर है ना, तो बंद। आपको पता है यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं आएगा नीचे, क्योंकि इनफाइनाइट हम लेते ही नहीं हैं। चाहे माइनस इनफाइनाइट की बात करें, चाहे प्लस इनफाइनाइट की बात करें, कभी लिए ही नहीं जाता है, चाहे कहीं तक आप पढ़ाई कर लो। कहने का मेरा ये मतलब है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। इनफाइनाइट की तरफ कभी भी ये ब्रैकेट नहीं आएगा, आएगा ये खुला ओपन इंटरवल ही आएगा, ये वाला गोल ब्रैकेट आएगा। आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर लिख दो अंतराल, तो क्या आया, माइनस इनफाइनाइट कामा है। ठीक है, ये बॉक्स में ले लो। ये मतलब ये हम जो बता रहे हैं इनका यूज ज़रूर होगा जब हम प्रश्नों को हल करवाएंगे, अंतराल निकलवाएंगे तो इनका यूज होगा। उदाहरण देख लो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लिया 0 से छोटा, यहाँ पे ले लिया या करके, यहाँ पे कुछ और ले लो, इक्वल कर लो, 10 ले लो। तो जब भी x का मान छोटा लेना है तो माइनस इनफाइनाइट ही लेना है आपको, 0 से छोटा। कहाँ तक जाओगे x का मान, -1, -2, -3, ऐसे दशमलव वाले भी लेते रहो, तो कहाँ चले जाओगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाओगे। तो इसके बाद क्या लिखना है, माइनस इनफाइनाइट कामा 0, ये अंतराल आ गया। ऐसे करके अंतराल आपको निकालना है, माइनस इनफाइनाइट कामा 0। ठीक है, वहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर भी ऐसे लिखो, कहता है 10 या 10 से छोटा लेना है, तो 9, 8, 7, 5 ऐसे पीछे बढ़ते गए कहाँ तक चले जाओगे, माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओगे। और इस तरफ क्या है, बराबर है ना नीचे, तो ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर बराबर नहीं है तो गोल ब्रैकेट यूज करना है। बराबर अगर नीचे है तो ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, बड़ा ब्रैकेट होता है। तो अंतराल यहाँ पे लिख देते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट कामा 10। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब नंबर 3, टोटल 4 हैं, अब 3 पे आ जाओ। अभी हमने आपको यहाँ पर सिंगल पद वाले बताए थे, अब आपको 2 पद वाले बताएंगे, कैसे हल करोगे। 1, 2, अब 3 देखो। यदि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा मिल जाए, यहाँ पर भी लिख देते हैं, यदि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल मिल जाए, इतना हो, तब साथ साथ आपको इक्वल भी समझा रहे हैं और साथ साथ इक्वल नहीं वो भी समझा रहे हैं, इतना हो तब। इसके बाद क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर 2 पद मिल जाए, दोनों पे घाते अगर आपको 2 दिख रहे हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लेंगे इसके बाद। ठीक है, फिर इसके बाद कैसे लिखोगे हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। जैसे x है
इस तरफ हमेशा कम आपको लिखना है और इस तरफ हमेशा ज़्यादा आपको लिखना है, इतना ध्यान रखना है। तो अगर x का मान यहाँ से निकालें तो कितना निकलेगा, यहाँ से -a, यहाँ से a निकलेगा। तो इसमें कम कौन सा है, -a है ना, यहाँ पे रखो, ज़्यादा +a। याद रखना यहाँ पर कम और उस तरफ ज़्यादा। अब इसके बाद क्या लिखना है, -a कम है, ये अंतराल आ गया। ऐसे करके आपको क्या करना है, अंतराल निकालना है। तो -a, a। अब आ जाओ वहाँ पे, सेम टू सेम लाइनें यही लिखना है वहाँ पे, केवल इक्वल आ जाएगा। देखो पहले क्या करेंगे, a + b × a - b लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कम और ज़्यादा, इस तरफ क्या आएगा, कम, और इस तरफ क्या आएगा, ज़्यादा या ग्रेटर। तो x का मान अगर निकालें यहाँ से भी वही निकलेगा, क्या निकलेगा, -a, और यहाँ से क्या निकलेगा, a निकलेगा। तो ठीक है। अब देखो इसमें छोटा कौन है, -a, यहाँ पे रखो क्योंकि कम, और ये x का मान बड़ा देखो a है तो यहाँ पे रखना है, कम उधर ज़्यादा। इसके बाद क्या करना है, अंतराल, ये खुला नहीं आएगा, बंद होगा, बड़ा ब्रैकेट यूज होगा क्योंकि बराबर है ना, ठीक है। यही अंतराल निकल के आया है, क्या आया है, अंतराल निकल के, -a, a। ठीक है, ये भी बॉक्स में ले लो, इसको भी आप लोग नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इसे। जैसे यहाँ पर आपको हम ये जो ट्रिक हमने बताई थी कम ज़्यादा वाली बताई थी, तो आपको हम समझाने लिए इसका उदाहरण नहीं लेंगे ना, उदाहरण हम यहाँ से बता देंगे आपको कि कैसे लेना है। जैसे हम x - का 1 लिख लें और x - का 3 लिख लें और लेस देन क्या कर लें यहाँ पे 0। अब बताओ कैसे लिखना है। जैसे ये दो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसी से तो आपको अंतराल बनाना पड़ता है, ऐसे करके फिर ये लिखते हैं। तो हमने दो ब्रैकेट लिख लिए। अब बताओ, जैसे हम ये ट्रिक बता रहे थे कम ज़्यादा, तो यहाँ पर भी सीख लो। सबसे पहले ऐसे करके लिख लेना, यहाँ पे बराबर नहीं है, देखो यहाँ पे बराबर नहीं है तो बराबर नहीं लगाया, लेस देन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, कम, इस तरफ क्या आएगा, ज़्यादा। तो x का मान निकाल लो यहाँ पे 1 और 3, ठीक है। दोनों मान धनात्मक आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, कम देखो कौन सा है इसमें, 1 कम है और 3 ज़्यादा, तो 1 यहाँ पे 3 ज़्यादा, तो x बिलोंग्स टू 1, 3। ऐसे करके आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि x का मान जो यहाँ से निकाला था या फिर यहाँ से निकाला था, एक माइनस निकला एक प्लस का, ये कोई फिक्स नहीं है कि एक प्लस का निकलेगा एक माइनस का निकलेगा। क्या पता दोनों प्लस के निकल सकते हैं, क्या पता दोनों माइनस के निकल सकते हैं। तो आपको छोटा बड़ा देखना है। जैसे x के मान दोनों धनात्मक आ गए तो आपको छोटा बड़ा देखना है। तो छोटा है 1 और ज़्यादा वाला है 3। तो पता है आपको ट्रिक, कम इस तरफ रखते हैं, ज़्यादा उस तरफ। तो ऐसे करके आपको सीख लेना है। अब इसको हटा देते हैं, अगला देखो, लास्ट है नंबर 4, आप लोग डाल लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 4 डाल देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यदि, वही लिख रहे हैं 2 पद। अब की इस बार हम ग्रेटर देन ले लेते हैं, लेस वाला सिखा दिया ना, अब ग्रेटर देख लो। यहाँ पर या करके लिख देते हैं, या अथवा लिख लो भाई। यदि x² - a² > 0 हो, तब, ठीक है। अब लगा लो फार्मूला, a² - b² का फार्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर भी लगा लो a + v × a - b, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे भी लगा लो फार्मूला, दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं, a + b a - b, ठीक है। अब आपको x का मान निकालना है, दोनों से क्या निकलेगा, एक माइनस a एक प्लस a निकलेगा। सबसे पहले आपको ग्रेटर लिखना है, यहाँ पर x का मान जो बड़ा है सबसे पहले
लिख देना है ऐसे करके, फिर या करके छोटा लिखना है। ये ट्रिक है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले x का मान देखेंगे बड़ा, तो बड़ा क्या है, a है, धनात्मक है ना, तो पहले ग्रेटर बाद में लेस। ऐसे यहाँ पर भी लिखोगे, सबसे पहले a फिर उसके बाद में या करके लेस देन इक्वल माइनस ए। यहाँ पर इक्वल है ना, तो यहाँ पर भी इक्वल आएगा, यहाँ पर भी इक्वल आएगा। अब बताओ, ये अलग अलग हम सिखा चुके हैं, आपको सिखाया था नंबर पहले में और दूसरे में सिखाए थे ना, सिंगल सिंगल, क्योंकि अब डबल सिखा रहे हैं ना, डबल में सिंगल का यूज होगा। अब बताओ, हमने बताया था कि जब भी x का मान a से बड़ा लेना है, कहाँ तक चले जाओगे, प्लस इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद ऐसे करके बता चुके ना नंबर फर्स्ट में, इसी में बताया था अंतराल निकालने के लिए सूत्र, नंबर पहले में बताया था और नंबर सेकंड में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पर भी या करके लेस हमेशा देखो, ग्रेटर हमेशा प्लस इनफाइनाइट बताता है, लेस हमेशा क्या बताता है, माइनस इनफाइनाइट। ऐसे भी ध्यान रखो, यहाँ पर क्या आएगा, लेस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद या करके लिखो माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस ए। अब आपको पता है या में क्या आता है, यूनियन, क्या आता है, ए यूनियन बी, ये पढ़ा है कभी, पढ़ा है, तो या में यूनियन आता है, या अथवा में क्या आता है, यूनियन, और तथा में इंटरसेक्शन, तो यूनियन लगा लो। तो x बिलोंग्स टू ए कामा इनफाइनाइट यूनियन माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस ए। अब माइनस वाला कम होता है तो पहले लिखो, प्लस वाला ज़्यादा होता है बाद में लिखो, तो यूनियन में कुछ नहीं होता, आगे पीछे कर लो, लेकिन माइनस वाला पहले लिखना है और प्लस वाला बाद में लिखना है। तो ये अंतराल आ गया, यहाँ पे लिख लो अंतराल, बराबर माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस ए, फिर यूनियन ए कामा इनफाइनाइट। ऐसे वहाँ पे निकालो, ये हमेशा ग्रेटर क्या बताएगा, ग्रेटर देन इक्वल प्लस इनफाइनाइट, तो चलो भाई प्लस इनफाइनाइट की तरफ। यहाँ पर इक्वल नहीं आता, हमने आपको बताया था, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाओ, लेस देन इक्वल हमेशा क्या बताएगा, माइनस इनफाइनाइट बताएगा। चलो सॉल्व करते रहो, इस तरफ बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, इधर गोल ब्रैकेट, या यहाँ पर भी इधर गोल आएगा, उस तरफ क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट है, वही यही वाला तो वहाँ पर है, केवल जिस तरफ इक्वल है उस तरफ बड़ा ब्रैकेट लेना है। ये इक्वल है बड़ा ब्रैकेट और इस तरफ इक्वल नहीं है तो खुला, ठीक है। इसके बाद यूनियन लगा लो, माइनस वाला पहले लिख लो, ठीक है, माइनस वाला पहले लिख लो और प्लस वाला बाद में लिख लो। यहाँ पे बताया था यूनियन लेने के बाद कर लो चाहे पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, लिख देना है अंतराल। क्या लिख रहे हैं भाई, अंतराल बराबर माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस ए यूनियन ए कामा इनफाइनाइट, ठीक है। बताओ इसका उदाहरण बताएं या ना बताएं, जैसे पता तो वही आपको, जैसे यहाँ पे देख लो, चलो पहले इसे बॉक्स में ले लेते हैं फिर आपको उदाहरण बता रहा है। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम, वही अभी ले लो x-1 ले लिया था, चलो एक ले लो, चलो दोनों हम प्लस के ही ले लेते हैं, 2 और 5 ले लेते हैं, ग्रेटर देन है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बड़ा फिर छोटा। तो पहले x का मान निकाल लो भाई, -2 -5, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा देखो, बड़ा मान देखो, -2 बड़ा है, तो सबसे पहले बड़ा फिर या करके फिर छोटा। अब आराम से कहने का मतलब है, इसके बाद ये लाइन बना लो, चाहे यहाँ पर देख लो चाहे वहाँ पे देख लो, इसके बाद ये बन गई। तो फिर उसके बाद आपको पता है रूल नंबर फर्स्ट में ये बताया था, रूल नंबर सेकंड में भी बताया था, इसी में बताया था। ये तो कैपिटल है ना, स्मॉल देख लो 1 2, इसी में हमने रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड में बताया था, सिंगल वाले बताए थे। तो मतलब कहने का इसके बाद ये सीख लो कैसे, सबसे पहले x का मान निकाल लो, फिर उसमें बड़ा कौन है, सबसे पहले बड़ा फिर या करके छोटा, फिर उसके बाद जानते हो अंतराल कैसे हम बना लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे, इतने ही थे। तो प्रश्नावली 6.2 का बेसिक हमने कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रश्नावली के प्रश्न हल करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।